11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो के तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन में इसरो का एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो ये स्पेशली सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, देखते रहिए, ठीक है। जो बंदे डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, आईटीआई है और वो लाइब्रेरी कोर्स किए हैं उनके लिए है, ठीक है। तो देखिए पहले देखेंगे हम पोस्ट का नाम क्या है। देखिए साइंटिस्ट इंजीनियर एससी लेवल 10। तो साइंटिस्ट का पोस्ट है, जैसे कि मशीन डिजाइन ऑनिजोट में 1 है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, मशीन डिजाइन में ME M.Tech, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन है 60% मार्क। देखिए ME M.Tech MSc और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मशीन डिजाइन विथ एन एग्रीगेट मिनिमम 60% CGPA CPI ग्रेडिंग 6.5 ऑन ए 10-point स्केल विथ प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ BTech एंड BSc इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो मेनली इसी में क्या क्वालिफिकेशन, M.Tech एंड BSc इंजीनियरिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ आपकी मिनिमम 65% मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे। देन सेकंड जो पोस्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसी में ऑनिजोन में 3 है, ठीक है। तो एक श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और एक देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उसका क्वालिफिकेशन भी सेम टू सेम है, ME M.Tech MSc और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विथ एग्रीगेट मिनिमम 60% मार्क CGPA एंड 65% marks on CGPA 6.84 on a 10-point scale sections B alone for candidate with AMIE। तो AMIE में जो कंप्लीट किए हैं क्वालिफिकेशन जिसका है AMIE में BTech कंप्लीट किए हैं उनके लिए है 65% मार्क्स 65, ठीक है। तो देन थर्ड जो डेजिग्नेशन से जो भी पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसी का 1 पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर PWBT और ऑनिजोन में 2 है, ठीक है। तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो उसका क्वालिफिकेशन है BTech BSc इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विथ एन एग्रीगेट मिनिमम 65% मार्क्स उसी में होना चाहिए। देन सेकेंड में एटमॉस्फेरिक साइंस मेट्रोलॉजी, उसी में ऑनिजोट में एक ही है और श्रीहरिकोटा के लिए है आंध्र प्रदेश। MSc इन एटमॉस्फेरिक साइंस, ये क्वालिफिकेशन है MSc इन एटमॉस्फेरिक साइंस मेट्रोलॉजी विथ एन एग्रीगेट मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, ठीक है, इसी में एटमॉस्फेरिक साइंस मेट्रोलॉजी में। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक ही पोस्ट है ऑनिजोट में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री विथ एन एग्रीगेट मिनिमम 60% मार्क CGPA, उसी में MSc में 60% मार्क होना चाहिए। देन केमिकल इंजीनियरिंग, उसी में ऑनिजोट में 15 पोस्ट है, एक श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में 10 है। देन तिरुवनंतपुरम केरला में 3 है एंड बालियामाला में 1 है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन है BTech ऑन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ एन एग्रीगेट मिनिमम 65% मार्क्स CGPA CPI ग्रेडिंग 6.84 ऑन 10-point scale, minimum 65% marks on CGPA 6.84 on a 10-point scale in sections B alone फॉर कैंडिडेट विथ AMI में। AMI में जो बंदे क्वालिफाइड है उनके लिए 65% होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ वैकेंसी है। एक श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में 10 है, तिरुवनंतपुरम केरला में 3 है, एंड बालियामाला में 1 है एंड केरला में, एंड देन रासायनी महाराष्ट्र में 1 है, ठीक है। Then candidate those who register in pursuing studies leading the award AMIE from Institute of Engineering India after 31/5/2013 will not be considered for requirement। तो जो बंदे ऑलरेडी 31/5/2013 से कंप्लीट कर चुके हैं वो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। द सेंटर ऑफ पोस्टिंग SDSC फॉर पोस्ट कोड 1345 फॉर पोस्ट कोड 26। The vacancies are scattered across multiple centers as indicated above. Therefore, the candidate applying for the post code 2 and 6 are required to provide their order of preference for posting in the event of their selections. However, the selected candidate are liable to posted in any of the centers unity of the Indian Space Research Organizations। जब भी आप सिलेक्ट हो जाते हो तो जहाँ पर भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी है इंडिया में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सिचुएटेड एनीवेयर इन इंडिया एंड हु रिक्वायर्ड अपॉन सच पोस्टिंग दे शैल हैव ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी इफेक्टिव थ्रू आउट देयर सर्विस विथ DOC या इसरो। तो उस हिसाब से आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकता है और वो
पोस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी स्टेशन है। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट शुड हैव बीन completed within stipulated duration of the course and prescribed by the university. देन देखेंगे इन केस ऑफ डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम where a CGPA percent of graduation and post graduation is mentioned separately in the dual integrated degree certificate, CGPA percentage for the graduation level will be reckoned. ये कुछ नहीं है। देन देखेंगे, ये देखिए पोस्ट का नाम देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 का है। केमिकल इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिटी रसायनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो पोस्ट नाम है टेक्निकल असिस्टेंट के अंडर ये सारे है, ठीक है। तो देखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी है, ठीक है, एक ऑन रिजर्व में एक है, एससी में एक है, एसटी में एक है। तो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करने के लिए। देन केमिकल इंजीनियरिंग में जो आइडेंटिफाई फॉर पीसीआर यूनिटी रसायन, उसी में क्वालिफिकेशन होना फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 पोस्ट वैकेंसी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑन रिजर्व में 4 है, ओबीसी में 3 है, एससी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूसी में 1 है, और क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीसीआर यूनिट रसायन, उसी में एसटी में एक ही पोस्ट है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसमें 5 पोस्ट है, जैसे कि ऑन रिजर्व में 2, एससी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेम टू सेम है। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल डिप्लोमा सिविल होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। देन केमिस्ट्री, ये देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, एक ही पोस्ट वैकेंसी, फर्स्ट क्लास बीएससी विथ केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर साइंस एक ही पोस्ट है, जैसे कि एससी में एक है, फर्स्ट क्लास बीएससी द कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट्स, सिनेमेटोग्राफी, एक ही पोस्ट है, फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट्स, सिनेमेटोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। देन लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 7, लाइब्रेरी असिस्टेंट एक ही पोस्ट है, ऑन रिजर्व में है, ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास, उसके साथ फर्स्ट क्लास मास्टर क्लास डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन रेडियोग्राफर लेवल 4, रेडियोग्राफर एक ही पोस्ट है। देन क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी कोर्स ऑफ नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। टेक्नीशियन बी लेवल 3 21,700 से 29,100। केमिकल 6 वैकेंसी है, ऑन रिजर्व में 3, ओबीसी में 2, एसटी में 1। क्वालिफिकेशन से एसएससी पास, आईटीआई, एनटीसी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स फ्रॉम एनसीवीटी, ठीक है। इसमें अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल, मैकेनिक केमिकल प्लांट, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल, केमिकल आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायंस, ऑन रिजर्व में 5, एससी में 1, एसटी में 1। एससी में क्वालिफिकेशन से आईटीआई, एनटीसी, एनएसी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स एनसीवीटी। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल, मैकेनिक केमिकल प्लांट, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल। इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई होना चाहिए, 2 पोस्ट वैकेंसी। फिटर में आईटीआई फिटर, ठीक है, ये सारे आईटीआई का पोस्ट है। तो देख लेना, जो बंदे डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक एंड केमिस्ट्री, बीएससी क्वालिफाइड है, वो लोग ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। और जिसके पास लाइब्रेरी कोर्स है, सर्टिफिकेट है एमएससी इन लाइब्रेरियन, तो वो भी लाइब्रेरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देन कुक लेवल 2 पास आउट इन 10th पास आउट होना चाहिए, 5 years एक्सपीरियंस आज कुक इन वेल इस्टेब्लिश्ड होटल कैंटीन में आपके 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देन फायरमैन लेवल 2 क्वालिफिकेशन 6 वैकेंसी, ऑन रिजर्व में 2, ओबीसी में 1, एसटी में 1, एससी में 1। पास इन एसएलसी एसएससी 10th पास आउट होना चाहिए। शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट स्टैंडर्ड। देन लाइट व्हीकल ड्राइवर लेवल 2 है, लाइट व्हीकल ट्रैवल, ऑन रिजर्व में 2, एससी में 1, 10th पास आउट होना चाहिए। 3 साल की लाइट एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस होना चाहिए।
मोस्ट पोस्ट वैलिडिटी एलवीडी लाइसेंस, ठीक है, होना चाहिए। देन नर्स बी पोस्ट का नाम ऑन रिजॉर्ट में एक ही पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स of not less than 3 years duration, recognized state central government nursing qualification should be registered with respective state nursing council में रजिस्टर होना चाहिए। वैकेंसी ऑफ एडवांस डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एड्रेन सिकंदराबाद तेलंगाना, उसी में ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, जैसे कि ड्राफ्टमैन सिविल में एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन SSC ITI NAC इन ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी। देन पोस्ट का नाम टेक्नीशियन बी कंप्यूटर साइंस 10th पास आउट, उसके साथ ITI का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक, OBC में है पोस्ट एक। तो ये सारे था पोस्ट एंड डेजिग्नेशन, कितना पोस्ट है सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन आपको क्या करना है, जाके आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है साइट में, इसरो साइट में जाके आपको अप्लाई करना है, और कोई साइट में जाके अप्लाई नहीं करना है। इसरो साइट आप जाके अप्लाई करोगे, इसरो साइट जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी। कैरियर ऑप्शन में जाओगे तो सारी चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि साइंटिफिक इंजीनियरिंग वेतन है, देखिए ये सर सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, देख लेना आप लोग। तो ये है कैरियर प्रोग्रेस है, जैसे कि इसरो प्रोवाइड एक्सलेंस अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर ग्रोथ अंडर इट्स प्रोग्रेसिव मेरिट प्रमोशन स्कीम, wherein promotion to higher levels in decline from availability of vacancy. Meritorious candidates can rise a hierarchy through the periodic merit-based performance review system. Then application fee, ये application fee आपको बता देता हूँ, जैसे कि all candidate have to uniformly pay 750 per applicable as processing fee. The processing fee will be refunded as details below. Only the candidate who appear the written test, तो जो बंदे रिटन टेस्ट देंगे वो रिफंड हो जाएगी पेमेंट, जैसे कि दैट इज रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट हु आर एक्सपेंड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फी 215 रेस्पेक्ट टू ऑल अदर कैंडिडेट। तो सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग, द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट सच as with the theoretical and practical knowledge of the candidate tested, covering both the breadth and depth of the prescribed curriculum। तो बेसिकली साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग ऐसी जो सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के माध्यम और इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट ये देखिए, पार्ट ए एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट, टोटल मार्क्स 60 मार्क्स। ये देखिए आपकी पैटर्न कैसे किस टाइप की आएगी, ठीक है। तो ये पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न कैसे है उसी का है। एग्ज़ाम सेंटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग, ये एग्ज़ाम सेंटर है, जैसे कि चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, देहरादून, गुंटूर। देन एग्जाम सेंटर फॉर रिमेनिंग ऑल पोस्ट, तो ये पोस्ट का सेंटर था, जैसे कि एग्जाम सेंटर साइंटिस्ट इंजीनियरिंग SC, एंड बाकी जो पोस्ट है उनका ये एग्जाम सिटी है, जैसे कि विशाखापट्टनम है, गुन्टूर में, तिरुपति में है, गुवाहाटी, पटना, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, ठीक है। तो ये सारे जोन में है, और ये मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, तिरुनेलवेली, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता, ठीक है। तो ये सारे स्टेट में है, सारे स्टेट में बड़े बड़े सिटी में है। तो जो बंदे नज़दीक रहते हैं ये ऑप्शन आप चूज कर लेना, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आज ऑप्टेड बाय कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव exigency in case it is not feasible to accommodate any candidate in the opted center. He will be assigned the nearest feasible examination center. General condition instructions
ये देख लेना, कैंडिडेट शुड इंश्योर व्हाइल अप्लाइंग अंडर द फुलफिल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो कि आपको जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट में क्वालिफिकेशन है कि नहीं, पहले आप लोग देख लेना, ठीक है। द पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू, तो ये सारे गवर्नमेंट जो भी ज्वाइनिंग लेटर हो गया या एडवर्टाइजमेंट भी ये लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए कि जब आपकी 2 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद आप रेगुलर में आ जाओगे, ठीक है। तो उसी में और कुछ नहीं है। जब भी आप इसरो साइट जाके अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी। देखिए, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली, आप ऑनलाइन ओनली अप्लाई ही कर पाओगे, ऑफलाइन तो नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, द वेब पेज ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी हॉस्टेड SDSC SHARA श्रीहरिकोटा, ठीक है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा। वेबसाइट फ्रॉम 16/10, ऑलरेडी 16/10 में आज वीडियो बना रहा हूँ, 16/10 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 16 अक्टूबर से। लास्ट डेट है 14 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई करना रहेगा। जैसे कि ये साइट है, देखिए www.shar.gov.in, आप ये साइट में जाके आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। ऑन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइड रजिस्टर नंबर विच विल बी यूजफुल फ्यूचर रेफरेंस, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको देना है। एप्लीकेशन हैज़ टू बी नेसेसरी सबमिट विद द ड्यू डेट। तो और उसी में कुछ नहीं है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डेट है, उसको आप नोट करके रख लीजिए। लास्ट डेट है 14 नवंबर। जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसरो की तरफ से। जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।